आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एंजल्स नंबर कि ये एंजल्स नंबर क्या है और ये एंजल्स नंबर किस तरीके से हमारे साथ वर्क करते हैं, क्या ये हमें संदेश देते हैं और क्या ये हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बता रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर होती हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, जो चाहती हैं कि हमें सही मार्ग मिले, सही रास्ता दिखाई दे और किस तरीके से हमें उन एंजल्स नंबर के साथ वर्क करना है जो एंजल्स नंबर हमें रोज़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अंक शास्त्र में नंबर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अंक शास्त्र के द्वारा, नंबरों के द्वारा हम किस तरीके से लाइफ की, पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन निकालते हैं, किस तरीके से हर एक नंबर का अपना एक महत्व होता है। ठीक है, तो आज मैं जिस एंजल नंबर की बात कर रही हूँ उसके बारे में तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एंजल्स नंबर क्या होते हैं और कौन सी ऐसी पावर है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ संदेश दे रही होती हैं। वो संदेश आपके लिए शुभ के लिए होते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए होते हैं, या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है उसके लिए आपको संकेत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज मैं जिस नंबर के बारे में आपको बात करने वाली हूँ वो है 666। जी हाँ, यानी कि 666। क्या है ये 666 नंबर? देखिए, क्या होता है, हर एक नंबर की अपनी एक पावर है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बोला। और ये नंबर जब रिपीट हो जाते हैं तो इनकी पावर उतने ही गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए 6 की जो पावर है, 6 नंबर की जो पावर जब 666 हुआ तो दुगनी हो गई, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 666। 666 होने पर इस नंबर की पावर जो होती है पूरी तरीके से तिगुनी हो जाती है। ठीक है, 6 नंबर को हम अंक शास्त्र में शुक्र ग्रह का प्रतीक मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारे 666 आ जाते हैं तो आप कुछ समझ सकते हैं कि अगर आपकी कनेक्टिविटी 666 से बन रही है, बार बार आपको विजुलाइज हो रहे हैं, कहीं नेम प्लेट पर, कहीं पर आपको किसी की गाड़ी का नंबर आपको बार बार विजुलाइज हो रहा है, मतलब कहना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आपने फ़ोन नंबर एकदम से निकाला है, या कहीं पर भी आपको ऐसा फील होता है कि एक नंबर आपको बार बार कंटिन्यूसली विजुलाइज हो रहा है, तो समझ जाइए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 666 नंबर की। ये 666 नंबर जो है आपको कैसे, अगर आपको बार बार 666 नंबर विजुलाइज हो रहा है, बार बार आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है, वो तिगुना होकर के आपको दिखाई दे रहा है, यानी 3 डिजिट्स में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी इसके साथ बनानी है। 666 का मीनिंग क्या है? अगर आपको 666 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिचुअल गाइड, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। 666 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में प्रेम पूर्ण रिश्ते जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बैलेंस बनाने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत समय से आप किसी रिश्ते में हो, वो रिश्ता अपना एक रूप लेने वाला है, बहुत अच्छे से आप दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं, एक रूप लेने वाले हैं। हो सकता है किसी की, जो लोग आपस में काफ़ी टाइम से किसी रिश्ते में चल रहे थे, उनकी शादी हो जाए। हो सकता है कि बहुत से हस्बैंड वाइफ हैं या भाई बहन है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है, आपस में बहुत समय से, लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, दूरियां बढ़ी हुई थी। तो हो सकता है ये 666 नंबर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रहा है कि आपके वो सारे के सारे रिश्ते जो है वो ठीक होने वाले हैं। ठीक है, वहीं आपका 666 नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये आपको एक ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक बदलाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आप बहुत ही पावर के साथ जुड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप आध्यात्म की तरफ बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, या आपके आध्यात्म से एक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत पावर के साथ बढ़ने वाली है। वहीं अगर आपको 666 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो ये एक संकेत है कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत होने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक तौर पर
आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर जो लोग बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बिजनेस की तलाश कर रहे हैं या अपने बिजनेस को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्पिरिचुअल गाइड उनको ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में आर्थिक स्टेबिलिटी आने वाली है। कहीं आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से निकलने का समय है, और ये जो आर्थिक समस्याएं हैं या जो ये आर्थिक फ्लो है, ये आपके जीवन में आपकी अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा कई गुना आपके जीवन में बढ़ने वाला है। जी हाँ, ये जो एंजल्स नंबर होते हैं, इनकी बहुत पावर होती है। ये बार बार दिखाई देते हैं तो इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप अगर ये बार बार दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके से आपको इनके साथ वर्क करना है, अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में इनको बार बार लेकर के आना है, ताकि इनकी एक जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, वो आपके साथ अपनी कनेक्टिविटी और मजबूती से बनाए और उसके पूरे रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलने शुरू हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ आपको, और इन नंबर्स की पावर भी यही कहती है कि आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से या रेड पेन से, जो भी हम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी एक पॉजिटिव पावर होती है, जो हमारे जीवन में जो होता है अबेंडेंस, हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, मनी, इस तरीके की चीज़ें लेकर के आने वाले होते हैं, तो उन नंबर्स का यूज़ हम रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों पेनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी, आप पूरे बॉडी में कहीं पर भी लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं अपने नंबर्स को यहाँ पर यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो आप अपने नंबर को यानी कि 666 उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी चीज़, आप 66 को एक पेपर पर लिख करके एक कोस्टर की तरीके से बना लीजिए, और अपनी पानी की बोतल, अपने खाने को, कांच का बर्तन, हम हमेशा कहते हैं कि कांच के बर्तन में ही ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है, वो बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको करना क्या है कि उस पेपर के ऊपर आपको पानी का गिलास, पानी की कांच की बोतल या पानी के बाउल में जो भी खाना पीना जो भी आपका है, आप उसको उस पर रख देंगे, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए। तो उससे क्या होता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी जो एक पावर होती है, वो धीरे धीरे उसके अंदर आने लगती है, और जब आप उस चीज़ को खाते हैं तो वो आपके ब्लड के साथ आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, तो यानी कि उसकी पावर आपके साथ बढ़ जाती है। वहीं आपको करना ये है कि आप एक पेपर पर लिख करके उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने, अगर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, आप अपने पिलो के अंदर रख सकते हैं, या आप ऐसी जगह पर उसको रख सकते हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं तो अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, यानी कि उनके साथ आपकी एक कनेक्टिविटी, उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी जो एक कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। जितनी ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, उतनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें जो है आपके साथ वर्क करेंगी। उसी के साथ साथ मैं हमेशा एक कैंडल थेरेपी पर, यानी कि कैंडल के रिचुअल्स पे बहुत विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कैंडल्स बर्न होती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन से हमारी परेशानियाँ, जिस परेशानी से संबंधित हम उस कैंडल को बर्न कर रहे हैं, वो परेशानियाँ हमारे जीवन से खत्म होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको 666 नंबर बार बार नजर आ रहा है, तो आप या तो येलो कलर की कैंडल लेंगे, ब्लैक नहीं लेनी है, यहाँ आपको येलो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी और कलर की कैंडल्स नहीं है तो आप व्हाइट कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको उस कैंडल पर 666 नंबर लिखना है, साथ ही अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर आपको लगता है, और थैंक यू डिवाइन, ये करके आपको उस कैंडल पर लिखना है। लिखने का तरीका यही होता है, आप किसी मार्कर से लिख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पॉइंटेड चीज़ से उसको कुरेद करके लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको करना ये है कि उस कैंडल को आपको रखना है, जहाँ पर भी आप जलाएंगे उसकी चारों तरफ सेंधा नमक का एक घेरा बना देंगे, साथ ही एक छोटा सा पेपर लेंगे, उस पेपर पर भी अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और साथ ही 666 नंबर लिख करके उस कैंडल के साथ आप उस घेरे के अंदर रख देंगे। जैसे जैसे आपकी कैंडल बर्न होती जाएंगी तो आप समझते जाइएगा कि धीरे धीरे उसी तरीके से आपको जो है एक आपका विजुअलाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि आपके जो पथ है, जो आपका रास्ता है, वो रास्ता आपको साफ दिखाई दे रहा है,
और आपको विजुलाइज होता चला जा रहा है कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने लग गए हैं और क्या क्या परिवर्तन अभी और आएंगे। ठीक है, फिर आपको करना ही है, जब पूरी कैंडल आपकी बर्न हो जाएगी तो आपको उस पेपर को फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, या आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, या आप जहाँ पर भी अपना कैश रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। बाकी आपको अगर आपकी कैंडल में से वैक्स बचा है तो वो वैक्स और प्लस आपने जो सेंधा नमक से घेरा बनाया था उनको आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप उन्हें किसी भी प्लांट के गमले में दबा सकते हैं, नहीं तो आप उसको उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप उसको मतलब किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन डस्टबिन में बिल्कुल भी मत डालिएगा। ठीक है, चलिए ये एक बहुत छोटा सा चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे नंबर्स लेकर के आपके लिए आऊँगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन।